हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको आज। एलिमिनेशन मेथड ये सबसे फास्टेस्ट और एक्यूरेट मेथड है करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई वे में करने का, इजी वे में करने का। तो सिंपल, जैसे हम दो इक्वेशन ले लेते हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम जैसा बात कर रहे हैं तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए हमारे पास पक्का। तो लो, हमने दो इक्वेशंस ले ली। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। जैसा कि नाम से हमें पता है, यहाँ पे चैप्टर का नाम है, सॉरी टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन मेथड और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से कुछ चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम आपको पता है तो आप क्वेश्चन को समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चैप्टर क्या कहना चाहता है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा भी या नहीं होगा। तो उसके लिए हमें देखना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। 2/3 एंड 3/2 किसी भी एंगल से आपको इक्वल लग रहा है। ये देखो a1/a2 एंड b1/b2, क्या ये इक्वल लग रहा है? नहीं लग रहा सर, नहीं लग रहा तो इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं है मतलब देयरफॉर इट इज यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन सर करते आ रहे थे। जैसे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब इसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी वो एक ही निकलेगी और बहुत सारी वैल्यूज पे ये दोनों इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। हमेशा इन दोनों इक्वेशन का एक ही आंसर होगा, x एक y एक, खत्म। और कोई दूसरा x नहीं होगा ना y दूसरा होगा, एक ही आंसर पे दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी। अब जैसा हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें x या y दो जो वेरिएबल है इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है मतलब हमें वहां से हटाना है, उसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। कोएफिशिएंट ये होते बेटा, इनको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो भी x और y के साथ में टर्म्स होती है, जैसे x के साथ में 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। हमारा कॉन्सेप्ट, मोटिव क्या है हमारा? कोएफिशिएंट को इक्वल करना। तो इक्वल करने के लिए मैं कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, तो उसको मैं इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं। उसका कोएफिशिएंट क्या है 2, उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो हम इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ पे एक कि ऑन मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 2 से। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको 2 से कर रहे हो, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, 6 हो जाएगा। हमेशा इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो इजी वे में, और इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों में से कोई एक भी प्राइम नंबर है या दोनों प्राइम नंबर है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें हम कर कैसे सकते हैं? इसे ऐसे लिख लेते हैं। इसको अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं यहाँ पे, कि इसको यहाँ पे फिर ऐसे आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लीजिए कि इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब जैसे मल्टीप्लाई कर दिया हमारे, देयरफॉर हमारे जो टर्म्स निकल कर आई 6x प्लस 9y इक्वल टू 18। इस 3 को अपने तीनों से मल्टीप्लाई किया है, इससे भी और इससे भी, तीनों टर्म्स हमसे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तीनों से मल्टीप्लाई करना। सेम दूसरी इक्वेशन में भी 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे भी इक्वली आना है। प्लस 4y इक्वल टू 24। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वल किया है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस टॉपिक के लिए। किसी भी आप x वाले कोएफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हो और y वाले को भी, दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है बस। और इक्वल करते ही आप उन्हें क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ऑन सबट्रैक्टिंग। अब सर सबट्रैक्टिंग ही क्यों कर रहे हैं हम लोग? मैंने कहा सबट्रैक्टिंग इसीलिए करेंगे जब अगर दोनों का सिंबल सेम है। अगर दोनों का सिंबल सेम है, जैसे इसका साइन है प्लस, इसका भी प्लस, तो माइनस कर देंगे, तो सबट्रैक्ट कर देंगे। सब में साइन चेंज है। सबट्रैक्ट करते हुए कैसे सबट्रैक्ट करते हैं? जो नीचे वाले जो भी टर्म्स है, नीचे वाले जो भी नंबर्स हैं, सबका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, और अगर कोई माइनस होगा
तो वो चेंज हो गया प्लस हो जाएगा, सिंपल है। अगर साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो नीचे वाली टर्म्स का सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब इस 4 का साइन प्लस नहीं रहा है, अब इस 4 का साइन क्या हो गया है, माइनस। सेम इस 24 में अभी तक यहाँ पे साइन प्लस था, अब वो क्या काउंट होगा, वो माइनस काउंट होगा। सेम यहाँ पे भी अब इस 6 का साइन प्लस नहीं है, अब इस 6 का साइन क्या है बेटा, माइनस। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो मैं ऐड कर देता, मुझे साइन चेंज करने का टेंशन ही नहीं है। साइन क्यों चेंज करते हैं, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। अब जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 6 माइनस 6 कट गया, 9 माइनस 4 5y, 18 माइनस 24 इज माइनस का 6। बड़ा वैल्यू कौन सा है दोनों में से, 24 बड़ा है ना, तो उसका सिंबल आएगा, उसका साइन आएगा हमारे पास। 18 और 24 इस पे साइन है प्लस, इस पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस कर दिया बेटा। पर सिंबल साइन किसका आएगा, जो पॉजिटिव, जो बड़ा नंबर होगा दोनों में से। 24 बड़ा है, उसका साइन हमारे पास आ गया। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई, बहुत सिंपली वे से, बहुत इजी वे से, फास्टेस्ट वे से, -6/5 हमारा y की वैल्यू आ गया है। अब इस y की वैल्यू को आप इनमें से कहीं भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, कहीं पर भी सब्सटीट्यूट करते हो जहां आपका मन करे। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप दोबारा भी ऐसा कर सकते हो। अभी आपने x वाले इक्वल करे, अब y वाले इक्वल कर लो। अभी आपने x वाले कोएफिशिएंट इक्वल करे, अब अगले स्टेप में y वाले कर लो, बट ऐसा बहुत बड़ा हो जाता है, नो इशू। अब डायरेक्ट आप y की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर सकते हो। अब जैसा हमने इतना कर दिया है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग। वही सब्सटीट्यूट दोबारा यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किस में, जो आपको मन करे, फर्स्ट इक्वेशन। आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो, आप सेकंड में पुट कर सकते हो, आप थर्ड में पुट कर सकते हो, किसी में भी। थर्ड है नहीं, वैसे ये वाली इक्वेशन ही काउंट होती है, थर्ड एंड फोर्थ इस केस में। सब ऑन सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड भी बोलते हैं इसको। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया बेटा, अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू कहाँ हमने सोचा, फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है 2x प्लस 3y, y क्या है -6/5 इक्वल टू 6। आ गया सिंपल। जो भी हमारे पास y की वैल्यू आई है, आप ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों इक्वेशन में से कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कोई इशू नहीं है इसमें। अब ये आ गया टर्म, अब मैंने आपको बताया था आप एलसीएम भी ले सकते हो। मेरा जो मेथड है, मुझे जो सबसे डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा सा बड़ा नजर आता है, उससे मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप एलसीएम भी ले सकते हो। ऑन मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ द साइड्स, दोनों तरफ। 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 10x, माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 कैंसिल आउट ही हो जाएगा यहाँ, तो -18। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 30। तो 10x इज इक्वल टू 30 प्लस 18, 10x इज इक्वल्स टू 48, x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 10। ये तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, इस क्लास में आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, हम इसे 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 24 अपॉन 5। देयरफॉर जो सॉल्यूशन निकल आए मेरे पास, x इज 24/5, y is -6/5. This is called the elimination method. यही हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है। किसी भी एक इक्वेशन में से और दूसरी इक्वेशन को हमें इक्वल करना, सॉरी दो इक्वेशन हमें दी हुई है, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, या क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, बट ऐसे ही है। दो इक्वेशन दे रखी है, किन्हीं भी दो इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है, हमारा बेसिक मोटिव है। यहाँ पे एलिमिनेशन कर रहे हैं हम लोग, तो 2 इसका कोएफिशिएंट है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इसका कोएफिशिएंट है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब सेम है। होप सभी को समझ आया होगा। फिर भी आपके लिए 2 मिनट में एक दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखाना चाहूंगा, सेम मेथड से, पर एक और क्वेश्चन, जिससे कि आपको ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम सेकेंड एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशंस मैंने लिया, देखो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में भी पहले हमने चेक किया, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/-3 इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो हमारे लिए ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको।
अगर ये यूनिक नहीं होता तो हम सॉल्व नहीं करते, हम कहते 9 है मैनी है करके सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, इसका बोल देंगे। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसके देखेंगे कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है, जैसे एलिमिनेशन मेथड है मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा मैं शॉर्ट टेस्ट में बताता हूँ। इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो सिंपल है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे आप ये मल्टीप्लाई करते हो देयरफॉर क्या आ गया यहाँ पे बेटा 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू वाई 2y 2 इंटू 6 12। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 3y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो ऑलरेडी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसा कि यहां मैंने आपको बताया कि सिंबल सेम है, दोनों के साइन सेम है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। मैं पूरा लिख देता हूं इस बार, सबट्रैक्ट फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। फोर्थ इक्वेशन को हम थर्ड में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। काफी सारे बच्चों को ये भी दिक्कत होती है सर ये लिखा गया आपने। अब जब हम इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो मैंने आपको बताया सबट्रैक्ट करते ही क्या होगा, नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मैंने इसको यहीं पे लिख दिया है, बट कोई नहीं, आप समझदार हो सारे। जो डिनोमिनेटर वाली, जो नीचे वाली इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन जो हमारे पास है, फोर्थ इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों तो प्लस में हो गए ना बेटा, 2 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है, कितना हो गया ये 5 है, और 12 माइनस 10 कितना हो गया 2, तो y की सिंपल वैल्यू आ गई 2/5। देखो कितना इजी हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मुझे बहुत इजी दिख रही है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2/5। देखो जो भी y की वैल्यू आई है हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया है, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करी है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, 5 30 माइनस 2 18/5, तो ये हमारा x आ गया है। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 18/5 एंड y इज इक्वल्स टू 2/5। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। हमें सिर्फ इक्वेटिंग कोफिशिएंट करना है, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, और इक्वेट करके हम उसे सिर्फ प्लस या माइनस कर लेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेंगे। सिंबल सेम है, साइन सेम है तो माइनस करेंगे, और साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच, होप आपको समझ आया होगा थोड़ा सा।